चलिए, आज का टॉपिक हुआ आपका कैलोरीमेट्री यानी कैलोरी मिति। कैलोरी क्या है? ऊष्मा के मापन का एक यूनिट है मात्रक, जिसमें ऊष्मा को मापा जाता है, इसीलिए इसको कहा गया है मेजरमेंट ऑफ हीट। तो कैलोरीमेट्री अगर पूछता है आपसे कि कोई कैलोरीमेट्री है क्या, हाँ तो चलिए देखिए। हाँ बोलो। है कालर उधिया थोड़े जाएगी, बट कोनो बात नहीं। ज्यादा उधियाएगी तो उधर भी पर्दा लगा दिए हैं, इधर भी है, इधर उधियाएगी तब तो हम इधर से मारेंगे कि फिर जगह पर चल जाएगी। देखिए, कैलोरीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ कैलोरीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक क्या मतलब क्या हुआ? ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनेमिक कैलोरीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ thermodynamic which deals with a study of measurement of heat। समझ में आया? कैलोरीमेट्री ऊष्मा गतिकी की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा के मापन का अध्ययन किया जाता है। दिमाग में घुसा, सीधे शॉर्ट एंड कट में एक लाइन में कहना कि ऊष्मा के जो मापल जाली ओकरे के कैलोरीमेट्री कहे। साधारण से सीधा साधा है। तो क्या लिखेंगे हम? कैलोरीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये सब हम किस चीज में पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक में ही। हीट के विषय में जितना भी स्टडी हम कर रहे हैं, चाहे वह लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, सब जो किस चीज में आता है? थर्मोडायनेमिक में। तो कैलोरीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक which deals with a study of measurement of heat। ऊष्मा गतिकी की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के मापन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? ऊष्मा कैलोरीमेट्री कहलाता है। कैलोरीमेट्री कहलाता है। हिटास अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस नियम के अनुसार क्या होगा? यह क्या कहता है? ली गई ऊष्मा बराबर त्यागी गई ऊष्मा। लेकिन हम उल्टा कह दिए, जब तक कोई त्यागेगा नहीं, जब तक हमें में से निकालम ने तले तू लेबा कैसे? यानी त्यागी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। कहने का मतलब क्या है कि कल हमने बच्चों को दूध पिलाया था। किससे? गिलसी से, बोतल से बच्चों को दूध पिलाया था ना कल सब लोग, कल समझाए थे ना। लेकर ज्यादा हीट होता है तो एक पॉट ले लेते हैं और इसमें लेके गिलास को ऐसे 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 पानी में करते हैं ना। तो इसमें से हीट क्या होता है? बाहर निकलता है, और इसमें क्या करता है? प्रवेश करता है। तो कब तक निकलता है और कब तक प्रवेश करते रहता है? आदान प्रदान कब तक होता है? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में नहीं हो जाए, यानी समान नहीं हो जाए, तब तक आदान प्रदान होता रहता है कि नहीं? अगर नहीं होता तो हम चाय की प्याली अपने पापा को सुबह सुबह कहते हैं हेलो डैड। अब पापा बाबूजी लोग ने कहल, बड़ा कम आदमी कहल, कहे कि बाबूजी कहबो ओठ में ओठ लड़ी, पापा कहबो ओठ में ओठ लड़ी।
लिपस्टिक लगाओले रहबा सारा लेबर आ जाई, यही से कहले डैड ऊपरे से ऊपरे रह जाता है। नहीं, इसलिए लोग कहता है कि डैड, हम मेकअप में ही, मेकअप हमर मत खराब हो। चाय को रख देती हो टेबल पर रख देती है, चाय का टेम्परेचर कितना होता है, बहुत हाई होता है, लगभग 100 डिग्री सी पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह जब खौलता है तब तो लाके देती हो छान के, और थोड़ी देर के बाद तुम जाकर देखो चाय ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि कमरे के ताप, कमरा का जो ताप है, उस ताप में क्या होता है, उसका हीट टेम्परेचर ट्रांसफर होने लगता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि हीट ऑलवेज ट्रांसफर टू हाई बॉडी टू लो बॉडी, हाई से लो में जाता है, वो अपने आप ट्रांसफर। कहे लाने पड़ी, कहने के लिए क्या लाना पड़ेगा? थर्मस, जो एयर टाइट होता है, उसमें भी कुछ घंटों के बाद वह ठंडा हो जाता है। उसकी भी एक सीमा होती है, दायरा होता है ना। तो इसका मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके अनुसार ली गई उष्मा, सॉरी त्यागी गई उष्मा बराबर क्या होगा? ली गई उष्मा। यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अनुसार क्या होगा मेरे प्यारे गधे बच्चे, जरा बताओ क्या होगा? हीट डिसिपेटेड इज इक्वल टू क्या? हीट गेन, हीट। यानी इसका मतलब क्या हुआ? त्यागी गई उष्मा इज इक्वल टू क्या? ग्रहण की गई उष्मा। दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब कैसे होगा? इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन, नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा डेरिवेशन हम देने जा रहे हैं, नोट कर लिए इसको। अच्छा, इससे क्या मिलता है तुमको, ये चीज बताओ। त्यागी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, दोनों इक्वल, यानी हीट बैलेंस में हो जाएगा। बैलेंस में होता है कि नहीं? अभी हमने बताया ना, वो जो ठंडा करती हो गर्म पानी को लेके, ठंडे पानी में ऐसे ऐसे हिलाओगी तो धीरे धीरे ठंडा होगा, तब तक हीट ट्रांसफर होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। तो ये टेम्परेचर क्या हो गया? बैलेंस। इसलिए इसको एक चीज और भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ हीट बैलेंस्ड, बैलेंस से लिखो, डी मत लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ हीट बैलेंस। ठीक है, हीट बैलेंस का मतलब क्या हुआ? उष्मा संतुलन का सिद्धांत। इसको उष्मा संतुलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हीट जो है तो दोनों तरफ बैलेंस में आ जाता है। समझ में आया? दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? चलिए, अब देखो, वी कंसीडर ए टू सिस्टम ए एंड बी, कंसीडर टू सिस्टम है ना, कंसीडर टू सिस्टम ए एंड बी, फिटास ए एंड बी, ये दो सिस्टम है, यानी दो तंत्र ए एंड बी। पहले का मास मैंने मान लिया m1,
मान सकते हैं। दूसरे का मास इसका क्या हो जाएगा तब, फिटास, कि दोनों का मास एक ही रहने दें? हो सकता है संभव? कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ए का हम मान लेते हैं C1, बी का मान लेते हैं C2। टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका मान लेते हैं T1, इसका मान लेते हैं T2। ठीक है। अगर ये फर्स्ट बॉडी से, बॉडी ए से टेम्परेचर, टेम्परेचर ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, टेम्परेचर ए से बी में ट्रांसफर हो रहा है, कब तक ट्रांसफर होगा ये बताओ? इक्वल नहीं, जब तक दोनों का टेम्परेचर T नहीं हो जाए। ठीक है, इसका T1 है, T1 से T2 ले रहा है, कब तक लेगा? जब तक कि T नहीं हो जाए, यानी दोनों का टेम्परेचर T, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये क्या होगा, इक्वी में हो जाएगा। तब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कैलोरीमेट्री थ्योरी जो है उसके अनुसार क्या होगा, ली गई ऊष्मा, डिसिपेटेड हीट इज इक्वल टू हीट गेन, जितना त्यागा उतना वह लिया। तो उसको हम कैसे निकालेंगे? परित्याग की गई ऊष्मा, डिसिपेटेड हीट कितना हो जाएगा, हमको ये बता। M1 C1 T1 होगा ना। ये T1 से कब तक लेगा जी? जब तक कि इसका टेम्परेचर T नहीं हो जाए, इतना होगा। ये कौन हुआ, डिसिपेटेड, डिसिपेटेड हीट होगा कि नहीं होगा? यानी त्यागी गई, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, त्यागी गई ऊष्मा, होगा ना। और देखो हीट गेन, हीट गेन क्या होगा, ली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा, ली गई कितना होगा जी, कौन ले रहा है, M2, स्पेसिफिक हीट कितना, C2 है, वही ना ले रहा है। अब देखो M2 C2 और यहां क्या T2, कब तक लेगा, जब तक कि T पर नहीं पहुंच जाए तब तक ही क्या करेगा, लेता रहेगा। अब इस कैलोरीमेट्री के नियम के अनुसार क्या होगा, इतना बराबर इतना होगा कि नहीं? इसके अनुसार क्या होगा, M1 C1 T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 C2 T2 माइनस T। ये T तो T है, T तो T है, वह दोनों के लिए है कि नहीं? अब कहोगे कि T2 में से T को काहे घटाए हैं? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। काहे पूछेगा? पूछने का थोड़े पैसा देता है, लिखने का पैसा देता है, पढ़ाने का पैसा देता है ना। तो देखो यहां T इसलिए किए कि ये टेम्परेचर जो आउट होगा, बाहर होगा, तो इसका घटेगा कि जुटेगा, घटेगा कि जुट जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर इसका तो लो था, लो टेम्परेचर था, तब यहां T2 नहीं होगा, यहां क्या होगा, T में से T2 घटेगा।
काहे नहीं समझ में आया? अंतिम में क्या होगा? टी। पहले से कितना था इसका? T2। T1 दे रहा है, कब तक देगा? जब तक कि टी पर नहीं आ जाए। जब इस टेम्परेचर जो टी है, टी का मतलब क्या हुआ? अंतिम। उसके बाद ये इससे नहीं निकलेगा, तो इससे जो ये ले लिया, ले के बराबर हुआ, तो ये जो T2 है, T2 जो ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है ना, किससे ग्रहण करेगा? कब तक ग्रहण करेगा? जब तक टी नहीं हो जाए। और ये त्याग रहा है कब तक? जब तक टी नहीं हो जाए। तो इसमें से ये घटेगा, और ये कब तक लेगा? किससे लेगा? टी से लेगा, तब दोनों इक्वल होगा। आप देख लेना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, देखो T1 और इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा? प्लस T2 बराबर ये क्या हो गया? टी। इधर आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस टी। दोनों इक्वल हो गया कि नहीं? ई इससे लेके ई बराबर हो जाएगा, आई टी या टी मिलके क्या हो जाएगा? 2t। इस दोनों कै गो टी है? T1 और T2, दो गो है कि नहीं? आई टी या टी मिलके कै गो बन गया? दो गो बन गया कि नहीं? इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया। तो इक्वेशन जो है, अभी ये नहीं समझे कि ये कैसे समझेंगे, जब हम एथी में लाएंगे ना, अभी न्यूमेरिकल में, तो ये अपने आप समझ जाइएगा। इस इक्वेशन को नोट कीजिए।